वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका। आज के टॉपिक एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। देखो मेरे पास कई कमेंट भी आ रहे थे और कोई मैसेज भी आ रहे थे कि सर प्रोजेक्ट मिल गए हैं, कई स्टूडेंट्स को मिल गए हैं, कईयों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट का काम है ये पिछले जो लास्ट ईयर गया है बोर्ड में उसमें ऐड हुआ है 11th-12th में, उससे पहले नहीं होता था। और लास्ट ईयर मैंने भी 3 स्कूल में प्रैक्टिकल लिया था जिसमें प्रोजेक्ट देखे थे, तो उसमें कुछ देखा था। और इसके अंदर जो सारा फॉर्मेट होता है और जब सब बताना है कि आपको प्रोजेक्ट अच्छा कैसे बनाना है, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या करें और कितना अच्छा उसको बनाएं ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा लगे और उसके जो मार्क्स है पूरे में से पूरे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है आपकी क्लास में। 20 मार्क्स का है, ये सबको पता है। 10 मार्क्स का आपका वाइवा है। वाइवा मतलब वो आपसे जो एग्जामिनर बाहर से आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा, और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। अब ये 10 मार्क काफ़ी हो जाता है एक प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो या आप ग्रुप में भी बना सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है कि आप इंडिविजुअल ही बनाएं, क्योंकि ग्रुप बनाने में क्या होता है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे टालते रहते हैं और प्रोजेक्ट फिर अच्छी तरह से ना बन पाता और ना फिर वो 4-5 जो ग्रुप में बनते हैं वो दिखा पाते हैं उसे ठीक से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर नहीं लेता, दूसरे के ऊपर डालता है। तो आप इंडिविजुअल बनाएं, अपना बनाएं। अब इसमें जो CBSE कहता है वो ये कहता है रोल प्ले करना है, स्किट है, प्रेजेंटेशन मॉडल, ये फील्ड सर्वे वैसे अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आप हालांकि जब प्रोजेक्ट दिखाने का टाइम आए तब शायद कोरोना वाली ये समस्या ख़त्म होती है या नहीं ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फील्ड सर्वे इस वक्त काफ़ी मुश्किल है। फील्ड सर्वे की जगह आपको नेट सर्वे से ही काम चलाना पड़ेगा, और जो है आपको टाइम अच्छा खासा आप कह रहा है कि देते हैं CBSE, और आपको अभी प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो आप जो भी अपना टॉपिक चुने उसका एक बार अपना डिस्कशन टीचर से ज़रूर करें और उसके बारे में उसकी अपडेट भी बताते रहे, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो वो आपको बता सके। तो प्रोजेक्ट के लिए ये मेन टिप्स है CBSE की, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। अब एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो 12th क्लास प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है प्रोजेक्ट आउटलाइन फाइल। मतलब ये है कि आप जो प्रोजेक्ट की पूरा ढांचा है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कवर पेज। देखो होता क्या है कि कवर पेज को आप ना बहुत सॉफ्ट दे देते हो जो सामने एग्जामिनर आता है चेक करने वाला, लेकिन आप उसका हार्ड बाइंडिंग को इस्तेमाल करिए। हार्ड बाइंडिंग का इस्तेमाल करना प्रोजेक्ट में जहाँ तक हो सके, क्योंकि फिर प्रोजेक्ट बहुत मुड़ा मुड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे को। मैंने कई बार देखा है हार्ड बाइंडिंग के आप अच्छे से दिखा सकते हो, अपने को प्रेजेंट कर सकते हो। तो कवर पेज में सबसे पहले हार्ड बाइंडिंग का इस्तेमाल करना। जो फाइल जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट की, याद रखना प्रोजेक्ट की फाइल बनाना अच्छी सी, ठीक है। हार्ड बाइंडिंग के अलावा आपका नाम नहीं आएगा, द स्टूडेंट नेम नहीं आता, सिर्फ आपका जो CBSE का रोल नंबर आएगा वो आपको बाद में मिलेगा। याद रखना CBSE के रोल नंबर के अलावा स्कूल का नाम आ सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल लेने गया था। हमें बच्चे के नाम से क्या लेना, हम दूसरे स्कूल में गए हैं, तो आपका CBSE के रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने रोल नंबर चढ़ाने। तो आपका नाम ना आए कोई बात नहीं, आपका CBSE का रोल नंबर और आपके स्कूल का नाम, बस यही होता है। और इसके अलावा कवर पेज पर कोई भी एक्स्ट्रा वो डेकोरेशन मत करना। डेकोरेशन करनी है, देखो डेकोरेशन और एक्स्ट्रा डेकोरेशन में मतलब समझ लो, फूल पत्तियां ऐसे चिपका के उसको बना देते हैं, वो अजीब सी लगने लगती है देखने में। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसके ऊपर किसी ने एक्स्ट्रा मेकअप या सजावट करने की कोशिश की है। मेक सिंपल एंड सोबर, ऐसा अच्छा लगे, लेकिन सजावट का मतलब ये नहीं है उसको कोई क्या कहते हैं कि एक दुल्हन बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सिंपल प्रोजेक्ट अच्छा देखने में लगे, जो उसके कवर पेज नाइसली टाइप किया, सब कुछ अच्छी तरह से लिखा हो, थोड़ी बहुत सजावट चल जाती है, पर एक्स्ट्रा डेकोरेशन जो फूल पत्ती वाले करते हैं ना खास करके, वो बिल्कुल मत करो। ऐसी कोई आफत नहीं है इससे कि डेकोरेशन से आपको नंबर मिलते। तो ये होता है आप सबसे पहले आपका कवर पेज। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। तो 12th क्लास दूसरी चीज आप उस फाइल में लगाओगे, खोलते के साथ ही लगाओगे सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र।
हालांकि कई स्कूलों में सर्टिफिकेट खुद ही दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में नहीं भी दिया जाता, ऐसी कोई आफत नहीं है। इस सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है, आपने ये बताना है कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट मिला था और आपने अपने सब्जेक्ट टीचर के निर्देशन या डायरेक्शंस में इस वाले प्रोजेक्ट को पूरा किया है और इसने आपने एक प्रमाण पत्र दे रहे कि भाई आपने ही किया है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रमाण पत्र ऐसा देना है कि हाँ भाई आपने एक ये प्रोजेक्ट मिला था और किसके निर्देशन या डायरेक्शन में आपने काम किया है। तो इसको आधे पेज पौने पेज का होता है प्रमाण पत्र कि मैं ये हूँ और मैं स्कूल में हूँ, ऐसा करके। तो इसमें कुछ खास नहीं है, नाम भी नहीं तो रोल नंबर मेरा ये CBSE में मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट मिला इस वर्ष के लिए, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ के लिए मेरे को निर्देशन मिला है, अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम ये वो सब कुछ लिख के, और मैंने ये प्रोजेक्ट पूर्ण किया है खुद। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रमाण पत्र के अंदर यही करना है। तो ये है दूसरी चीज़ जो आपको करनी है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो क्या है? तो 12th क्लास तीसरी चीज़ जो इसमें आएगी वो आएगी एक्नॉलेजमेंट या आभार। कवर पेज और इसके प्रमाण पत्र के बाद आप डालोगे आभार। इस आभार में एक्नॉलेजमेंट में आपको एक्नॉलेज करना है कि आपने जो काम किया ये किस किस की सहायता हेल्प से हुआ है और उनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या आप वो कहते हैं ना कि धन्यवाद देता हूं इनका, ये सब। तो इसमें किन कौन कौन से नाम आ सकते हैं आपके लिए कि आभार किसके लिए प्रकट कर रहे हैं, किसको दे रहे एक्नॉलेजमेंट? सबसे पहला तो आपका सब्जेक्ट टीचर रहेगा, क्लास टीचर को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपने जिस टीचर से हेल्प ली हो कोई और अदर टीचर, उसका भी नाम ले सकते हैं। इसके अलावा और जिस भी टीचर से ले रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि भाई दूसरा कोई टीचर है तो उसका सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मेंटर टीचर कोई आते हैं तो वो हो सकते हैं, फेलो मेंटर टीचर्स हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी, क्योंकि आपके स्कूल में हैं। आप अपने स्कूल का भी कहते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आभार व्यक्त करते हैं। आप अपने दोस्त जिनसे आपने डिस्कशन किया है, जिनसे आपको मदद मिली है, घर में अपने भाई बहन माता पिता जिनके डायरेक्शन या जिनके प्यार से आपको पढ़ने का थोड़ा इंस्पिरेशन या प्रेरणा मिली है। तो इस प्रकार से आप या इस टाइप से एक एक्नॉलेजमेंट या आभार पत्र लिखते हैं, एक आभार दिखाते हैं। पत्र तो नहीं होता है, खैर आभार दिखाते हैं कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। ये तीसरी चीज़ होती है आपकी एक्नॉलेजमेंट या तीसरा ये आभार होता है, तीसरी जो आपके प्रोजेक्ट फाइल में जुड़ेगी। और इनको इसी सीक्वेंस में ही लगाना, कवर पेज हो, उसके बाद सर्टिफिकेट और ये एक्नॉलेजमेंट हो। अब आते हैं चौथी चीज़ जो आपके करनी है, वो क्या करना है प्रोजेक्ट फाइल में। तो 12th क्लास चौथी चीज़ आती है आपका जो आएगा इन तीनों के बाद जो आपने देखा, उसके बाद आएगा इंडेक्स। देखो इंडेक्स में सब बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जो एग्जामिनर बाहर से आता है वो इंडेक्स के माध्यम से या इंडेक्स के मीडियम से पता चला लेता है कि आपने कुछ मेहनत भी उसमें एक प्रोजेक्ट में की है कि नहीं है। क्योंकि इंडेक्स के अंदर आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक डिस्क्रिप्शन हो जाता है, वर्णन हो जाता है। तो उसमें टॉपिक के बाद आपका कंटेंट क्या और उसके बाद उसका सब टॉपिक जब आप लिखेंगे जो मेन है कि भाई ये सब टॉपिक है, तो उसमें बताएंगे कौन से पेज से स्टार्टिंग है और वो कौन से पेज पर एंड हो रहा है। टॉपिक तो ऊपर ही आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जो आपने उनका, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं शीत युद्ध का, तो शीत युद्ध तो टॉपिक हुआ। शीत युद्ध के कारण अगर सब टॉपिक है तो कौन से पेज से स्टार्ट होकर कहाँ है, दायरे अगर है तो कौन से पेज से स्टार्ट होकर कहाँ है, इसके बारे में आपको डिटेल में इंडेक्स में अपने डिटेल में बता देना, ताकि आपका इंडेक्स भी प्रेजेंटेबल हो, दिखाने के लायक हो, और उस इंडेक्स से भी आपकी एक अच्छी छवि या एक अच्छी इमेज एग्जामिनर के दिमाग में छपे। तो इसके आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट बात जो आपको करनी है 12th क्लास, वो है इंट्रोडक्शन या भूमिका। देखो इसमें आप बताओगे आपके टॉपिक, या जिसे आप बोलते हैं टाइटल, जिसे आप बोलते हैं शीर्षक का नाम देकर आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे कि वो टॉपिक आपने लिया है, क्यों लिया, और उस टॉपिक में आपने क्या क्या की रिसर्च की है, क्या क्या किया है। तो उस टॉपिक का जो भी इंट्रोडक्शन है उसको ही देना है बस। और ये नॉट मोर देन 1 पेज, एक पेज से ज्यादा इंट्रोडक्शन कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि पौने पेज के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए कि आपने ये टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का नाम, आपने वो टॉपिक क्यों लिया है, किस इंटरेस्ट के कारण लिया है, और उसके बाद बता दोगे इस टॉपिक में मैंने ये काम किया है, बस। इसके अलावा इसमें कोई खास वो नहीं दिखाना कि 10 पेज का इंट्रोडक्शन था, सिर्फ 1 पेज से कम में ये इंट्रोडक्शन या भूमिका निबट जानी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास नेक्स्ट बात है, प्रोजेक्ट एज पर इंडेक्स होना चाहिए। एज पर इंडेक्स होना चाहिए। आपने इंडेक्स में जो जो सब टॉपिक जहां जहां जिस पेज पर डाले हैं वो उसी जगह पर दिखने चाहिए और होने चाहिए।
होता क्या है कि इंडेक्स में कुछ डाला है, अंदर कुछ और चल रहा है। अगर बाई चांस एग्जामिनर की नज़र इस पे पड़ जाए तो इसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जाता। इसलिए जैसा प्रोजेक्ट आपने इंडेक्स में शो किया है, जो जो चीज़, चाहे आपने कुछ भी बनाया इंडेक्स में, जो जो चीज़ आपने लिखी है अंदर, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, एक एक कंटेंट, विषय, उसका सब विषय, उप विषय और उसके अंदर जो भी डाली गई सामग्री है, वो सब वही होनी चाहिए जहां आपने इंडेक्स में प्रदर्शित या इंडेक्स में शो की है। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास, इसमें नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है बिब्लियोग्राफी, या आप ये कह सकते हो ग्रंथ सूची और संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसका मतलब क्या होगा कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इसमें कहां कहां से क्या क्या हेल्प या कहां कहां से आपने कंटेंट को ऐड किया है, कहां कहां से आपने कंटेंट लिया है, सब टॉपिक के लिए जो जो आपने लिखा है वो कहां कहां से लिया है। अगर किसी ने मैप लिया है, किसी ने पिक्चर्स लिए, किसी ने फोटोज लिए, किसी ने कोई भी एक डाटा लिया है, टेबल लिया है, कोई डाटा लिया है, मान के चले भाई कुछ दिखाया है कि डाटा ऐसा हुआ, इतने में साल में इतना हुआ, ऐसा कोई डाटा है, टेबल है, कोई मैप है, पिक्चर है, या आपने कोई कंटेंट के लिए, आपने विषय के लिए कोई बुक पढ़ी है, कौन से राइटर की वो बुक है, और उस बुक में मेन चीज़ आपने क्या पढ़ी, क्यों पढ़ी, आपने कौन सी वेबसाइट से, वेबसाइट का नाम, उस वेबसाइट से आपने क्या लिया, उस वेबसाइट के अलावा आपने नेट पर कहाँ रिसर्च करी, ये सब आपको मेंशन करना है। होता क्या है कि आप सब ये सारी चीज़ें चिपका लाते हैं और आपसे कोई ये पूछता है एग्जामिनर उस वक्त कि भाई आपने कहाँ से लिया, तो आपको ये पता नहीं होता, क्योंकि आप वो प्रोजेक्ट इधर उधर से बटोर के सामान चिपका चुपकू के पेल चुके होते हो। तो ये जो बिब्लियोग्राफी की बात है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसमें आपको पूरा बताना है कि आपने कहाँ से मदद ली। अगर टीचर से भी लिए तो वो भी बता दो, भाई इस टीचर से यहाँ से डायरेक्शन ली, ये किताब पूछी थी, या ऐसी कोई साइट है। ये सब आप लिख के रखो। जब जब आप जो जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जो भी आपका वर्क है, वो आप जरूर लिख के रखो पहले ही, चाहे रफ में लिख लो, बाद में फेर कर लेना। लेकिन ये बिब्लियोग्राफी का पूरा डाटा, सूची, आंकड़े, कहां से कहां आपके पास क्या क्या आया उस प्रोजेक्ट में, वो आपको पता होना चाहिए और उसे जरूर लिखना बिब्लियोग्राफी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके वाइवा या आपसे जब वो सवाल पूछेगा तब काम आएंगे, इसलिए ये जरूर ध्यान से कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं अगले में कि एक इंटरेस्टिंग या अच्छा प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, उसके लिए आप क्या क्या करें। तो 12th क्लास, टिप्स फॉर इंप्रेसिव प्रोजेक्ट, एक अच्छा इंप्रेशन देने वाला प्रोजेक्ट के लिए आपके पास क्या टिप्स होनी चाहिए। सबसे पहले, टेक टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, चूज टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, या आप जो भी टॉपिक जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लो जो इसमें आपकी रुचि है। अब देखो, कई स्कूलों में तो ऐसा हो जाता है कि नहीं, टीचर ही बांट देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपस में लड़ते, नहीं सर मैं इस पे ना, मैडम इस पे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब बच्चे से पूछ लेते हैं स्टूडेंट से, ऐसी कोई आफत नहीं है, मैं भी पूछ के देता हूँ, भाई आप अपने बता दो कौन से पे बनाना चाह रहे हैं, जिस पे इंटरेस्ट हो। लेकिन इंटरेस्ट जरूर चेक कर लेना। अरे नहीं मेरा दोस्त इस पे बना रहा है, अरे नहीं मेरी सहेली इस पे बना रही है। इससे क्या होता है, जब प्रोजेक्ट बनाने लगते हो शुरुआत में 1-2 पेज तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या करोगे, उसका फिर दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि ये बताती है कि आप उसके अंदर कितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें अपना फिर दिल लगाओगे, दिमाग लगा के काम करोगे अच्छी तरह। और वो इंटरेस्ट वाली जो बात होती है ना, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाना मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है, क्यों, मेरे को आप रुचि इंटरेस्ट है, ऐसे ही आप अपना काम करिए। अच्छा काम कर रहे तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट, वो काम करो जिसमें आपकी खुद के दिल से काम करना आ रहा है, मजबूरी नहीं भाई ये ले रहा है वो ले रहा है, ऐसे काम मत करना। तो सबसे पहले ये करना। दूसरी बात है, जब आप टॉपिक लो तो उसका कंटेंट चेक कर लो, क्या कि वो सामग्री चेक कर लो कि आपके पास उसकी इनफ सामग्री है, आपके पास टॉपिक, सब टॉपिक और उसको लेकर जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी, जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उस विषय को लेकर पूरी क्या एक बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। बड़ा मतलब ये नहीं कह रहा मैं उपन्यास लिखना है ना, मतलब आप उस कंटेंट को चेक कर लो कि उसके बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई टॉपिक आप ले लो जिसकी ज़्यादा सामग्री या जिसके ज़्यादा आंकड़े, जिसके ज़्यादा डाटे या ज़्यादा क्लियरेंस नेट पर भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है, जिसके ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा आपकी नॉलेज ज़्यादा मौजूद नहीं है,
तो ऐसे में वो प्रोजेक्ट आप पूरा नहीं कर पाओगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि आपने उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ करना है, और वो तभी कर सकते हो जब उसके बारे में इनफ कंटेंट आपके पास या आसपास आपके मौजूद है। खास करके इस कोरोना काल में नेट से ही ज़्यादा काम होगा, बाहर जाकर तो आप ज़्यादा काम कर नहीं पाओगे। तो ऐसे में आप देख लेना कि आपके पास इनफ जानकारी जो होता है ना, एक कंप्लीट एक पूर्ण जानकारी आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड, सब टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, आपके पास मौजूद हैं। वरना उस टॉपिक पे काम करना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास 12th है कि आपको अवॉइड वास्ट टॉपिक, व्यापक टॉपिक से बचे। देखो होता क्या है, आप टॉपिक ले लेते हैं ऐसा कोई जिस पर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाए या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए। मैं आपको बता दूं, एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है जो 20 नहीं, चलो मानते हैं 25 से 30 पेज के बीच में हो। एक अच्छा प्रोजेक्ट वही कहलाता है। वैसे 24, 22, 23 भी ठीक है, और 30, 50, 70 पेज पागल हो जाओगे लिख लिख के, कोई फायदा नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि आपने शुरुआत से लेकर एंड तक उसके बारे में सब बता दिया। इसीलिए कोई ऐसा टॉपिक चूज करने से या उस ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करने से, लेने से बचें जिसके बारे में जानकारी दुनिया भर की है, उसका फैलाव दुनिया भर का है, व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, और आप लिखते लिखते उसके अंदर पागल हो जाओ उसके बारे में जानकारी देते देते। क्योंकि एक बार आपने टॉपिक चुन लिया तो आपको उस टॉपिक के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। 10 नंबर का मतलब है आपको पूरा उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जाने से बचें जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ही नॉलेज या ज़्यादा ही कंटेंट या ज़्यादा ही विषय पे जानकारी दी गई है, और वो सारा का सारा आपको उतारना ही पड़ जाएगा फिर। और फिर आपके लिए वो ना केवल बोरिंग हो जाएगा, बल्कि वो आपके ऊपर कार्य को, बोझ को बेकार में अननेसेसरी बढ़ाता है, प्रेशर को, और कुछ नहीं होता। और फिर उसके ऊपर आपके ऊपर दूसरी समस्या आएगी, आपको उसके बारे में जब वाइवा देना है तो वो आपसे सवाल भी उस प्रोजेक्ट से पूछेगा, तो कैसे दे पाओगे? इतने बड़े नॉलेज के भंडार से कहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे। इसीलिए ये ही लास्ट है, 25 के आसपास ही रखना, 30 तो भी बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्ट रखना अपना 22, 23, 25 के बीच में, इससे ज़्यादा मत जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 3 टिप्स। अब चलते हैं चौथी टिप्स की तरफ। तो 12th क्लास जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपके एक प्रोजेक्ट को बहुत इंप्रेसिव बनाती है, पिक्चर, मैप्स, टेबल, चार्ट्स, एक्स्ट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका यूज़ करना है। लेकिन कैसे करना और क्या क्या करना देख लेना। इन सबको सब टॉपिक से रिलेटेड है उसके साइड पेज पर ही लगाएं। जिस भी चीज़ की पिक्चर, मैप, चार्ट या टेबल आपने लिया है और चिपकाया है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है या किस चीज़ से संबंधित है, उस सब टॉपिक के साइड में ही चिपकाएं। ये नहीं है सब टॉपिक कोई और चल रहा है, पिक्चर कोई और चल रही है, मैप कोई और चल रहा है, टॉपिक कुछ और चल रहा है इधर। तो सबसे पहली बात, जिस सब टॉपिक से रिलेटेड वो पिक्चर, मैप या टेबल या ये चार्ट है, उस सब टॉपिक के साइड में ही लगाए। उसी देख के जानकारी भी मिला के, हाँ भाई यहाँ ये लिखा है कि भारत के इस हिस्से में, या इस, जैसे कि आप कह दो हैदराबाद ने भारत से मिलने को इनकार किया तो हैदराबाद की पिक्चर लगा रहे, तो वो उसी साइड में होना चाहिए। इस वाले पे अगर पिक्चर है तो यहीं लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, ये सबके बारे में उनके नीचे जरूर लिखें। ये सबके बारे में मतलब आपको ये पिक्चर, मैप, टेबल, चार्ट जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नीचे उनकी जानकारी जरूर दें कि भाई ये मैप में ये दिखाया गया है, इस पिक्चर में ये बताने की कोशिश की गई है, इस पिक्चर के माध्यम से आप ये बताना चाह रहे हैं, इस टेबल में इस चीज़ की जानकारी दी गई है, इस चार्ट में ये बताना के लिए बनाया गया है। तो जब तक उसके नीचे नहीं लिखोगे तो उसे क्या पता आपने क्या बनाया वो। तो ये जरूर करें, ऐसा ना हो लिखने से बच जाए, यहाँ मैंने तो यहाँ लिख दिया था, यहाँ क्यों लिखूँ। उसके वहाँ पर भी उसकी शॉर्ट में, ब्रीफ में एक छोटी जानकारी ज़रूर दे उसके बारे में जो आपने लगाया, चिपकाया। और ये सब मतलब पिक्चर, मैप, टेबल, चार्ट्स, ये सब टॉपिक और सब टॉपिक से संबंधित होना चाहिए या रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है चिपका कुछ और रहे हो, आपके टॉपिक में ही नहीं आता या आपके सब टॉपिक में नहीं आता, आपने चिपका दिया। बस एक होता है शो ऑफ, बस दिखाने के लिए, देखो मैंने पिक्चर काटी थी,
पिक्चर काट रहे हो, हाथी की लिख रहे हो कुत्ते के बारे में, ये ऐसी हरकतें ना करना, और ये पकड़ी जाती हैं। मैं खुद कई बार पकड़ चुका हूं कि भाई पिक्चर काट के लगा दी पोल्यूशन की, और आप बता रहे हो, मतलब एयर पोल्यूशन की फोटो लग रही है और साइड में टॉपिक चल रहा है ध्वनि प्रदूषण का। अब क्या करोगे ऐसा? तो ठीक से जब भी पिक्चर लग रही है वो आपके टॉपिक सब टॉपिक से रेलेवेंट होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए, कि आप उसे बता सको हाँ इसके लिए यहाँ पर ये लिखा है तभी इसके लिए बताया गया। तो पूरी तरह से इसको देखकर ही इनका इस्तेमाल करना, और करना है, इन चीजों का इस्तेमाल करना है। ये चीजें क्या करती है? आई कैचिंग बनाती है आपके प्रोजेक्ट को। मेक योर प्रोजेक्ट आई कैचिंग। चलो मैं इसके बारे में आगे बात करता हूं। तो 12th क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेक योर प्रोजेक्ट आई कैचिंग। आपने जिन पिक्चर ये जो है कि मैप वगैरह, इनको ऐसे इस्तेमाल करना है, इनका यूज इस तरीके से करना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आई कैचिंग लगे, मतलब आंख के अंदर घुस जाए और बस वो उसके फटाफट देखे। याद रखना, एक एग्जामिनर सिर्फ एक प्रोजेक्ट को अगर देखेगा ना तो टोटल मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूं, 5 से 10 मिनट। अगर किसी के आई कैचिंग नहीं है तो आप क्या करोगे? मुश्किल से कितनी देर दे? एक एग्जामिनर मुश्किल से 5 से 10 मिनट देखता है एक प्रोजेक्ट को। 10 मिनट से ज़्यादा तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत सारे बच्चों का लेना है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर उसको आपके प्रोजेक्ट को देखकर आपके बारे में पता लगाना कि आपने क्या क्या किया है। तो वो प्रोजेक्ट पक्का आई कैचिंग होनी चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। उसको देखे और समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बच्चे ने ये प्रोजेक्ट बनाया और इस पिक्चर का ये मतलब है, यहाँ ज़रूरत भी थी और इसने एकदम बढ़िया काम किया हुआ। तो ये आपकी ज़रूरत है और आपको ऐसे ही करना है। एक्स्ट्रा सजावट से बचना है। जो एक्स्ट्रा सजावट है इससे आपको बचना है, अंदर भी और बाहर भी। फूल पत्तियां बाहर भी अंदर लगा के दिखा देते हो कोने में, बॉर्डर पे, ना ऐसा बचना है। अच्छा होना चाहिए प्रोजेक्ट, अंदर बाहर से क्लीन होना चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, जो दिखाना चाह रहे हो दिखना चाहिए। लेकिन फालतू की डेकोरेशन सजावट से कोई खास इफेक्ट आई कैचिंग पे नहीं आता, ये मैं बता दूं। इसीलिए क्योंकि हमें आई कैचिंग बोल रहा हूँ तो सब समझेंगे ले लगा बॉर्डर पे फूल पत्तियाँ और उसके अंदर स्टार घुसेड़ दो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स्ट्रा सजावट से बचना है और आपको आई कैचिंग बनाना है। 12th क्लास, ये आपको पूरा फॉर्मेट, एक ढांचा पता लग गया। अभी भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए एक्नॉलेजमेंट आभार लिखने में, इंट्रोडक्शन भूमिका लिखने में, और जो डिक्लेरेशन है घोषणा करने में। अगर इन सब में भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे फेसबुक आईडी पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो को। वहाँ पर आप आएंगे और अपना ज़रूर बता दें एक बार, जब आप डालें अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आए, कि आप कौन हैं, कौन से स्कूल में। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी ऐसी आ जाती है फिर मैं देखता नहीं उनको। तो आप बता जरूर दें कि हाँ भाई आप स्कूल में हैं, और आपको फिर उसके बाद जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, या अपने जो आपका प्रोफाइल है उसमें ज़रूर लिख दे आप स्टूडेंट है, ताकि मुझे पता लग जाए हाँ भी स्टूडेंट हो। और आपकी जो आएगा उसके मैं पिक्चर खींच के आपको दिखा दूंगा कि आपको इस तरह की डिक्लेरेशन बनानी है, या इस तरह से आपने घोषणा लिखनी है, भूमिका लिखनी है, और आपने आभार दिखाना तो, या जो है एक्नॉलेजमेंट दिखानी तो कैसे दिखानी है। इसके अलावा जब आपके टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाए तब मैं आपके लिए हूँ। लेकिन याद रखना, पूरा मेरा लेकर भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा कुछ, ताकि आपका इंटरेस्ट और आपका टॉपिक बहुत अच्छा या प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बने। इसीलिए सारा कंटेंट मेरे से ले लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोई डाउट हो तो मैं हूँ, फेसबुक पे आ जाओ मेरे साथ और मेरे से पूछते रहना। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और कैसे कैसे क्या क्या प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और मैं आपके साथ हूँ, फेसबुक पे आ जाओ, जितनी भी प्रोजेक्ट में आपको हेल्प चाहिए होगी मैं हूँ। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रोजेक्ट में 10 में से 10 लाने आपको आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट को बनाना है, एक अच्छा इंप्रेसिव प्रोजेक्ट बनाना, अच्छी साफ राइटिंग में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।